चीन के प्रतिनिधिमंडल के भारत आने और बीजेपी मुख्यालय का दौरा करने पर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष के इन हमलों से सरकार पहले ही घिरी हुई थी और इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मीटिंग को लेकर अब बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो क्या कुछ खुलासा किया अखिलेश यादव ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की नेताओं के साथ बीजेपी नेताओं की मुलाकात करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी पहले ही बुरी तरह घिरी हुई है। विपक्ष बीजेपी की चीन के प्रतिनिधिमंडल के साथ इस मीटिंग को गलवान संघर्ष के जवानों की शहादत का अपमान करार दे रहा है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस बात की आशंका जताई है कि बीजेपी चीन के साथ बहुत पहले से ही संपर्क में थी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपा और उनके संगी साथी स्वदेशी करते करते परदेसी हो गए क्या? कहाँ तो चीन से आयात का विरोध कर रहे थे, यहाँ तो साक्षात स्वागत कर रहे हैं। लगता है भाजपा के वैचारिक उस्ताद पड़ोसी देश से एक दलीय व्यवस्था का मास्टर क्लास ले रहे हैं। मिलने वालों को मालूम है क्या कि वो भारत आकर जिससे मिल रहे हैं उनका कागजों पर कोई अता पता नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनका कहीं कोई पंजीयन नहीं है। आज बात मुलाकात तक पहुंच गई, इसका मतलब तैयारी कई सालों से चल रही थी। फिर ये बहिष्कार का ड्रामा क्या भाजपाई अपने समर्थकों की आंख में धूल झोंकने के लिए कर रहे थे? अखिलेश यादव का जुबानी हमला यही नहीं रुका। उन्होंने आगे कहा, भाजपा के उन बेचारे समर्थकों के चेहरे आज कोई जाकर देखे जो चीनी सामान के बहिष्कार के लिए दरवाजे खटखटाते घूम रहे थे। बेचारे आज बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं और आपस में व्हाट्सएप मैसेज करके कह रहे हैं कि सुना तो था कि भाजपा किसी की सगी नहीं, पर हमको ही धोखा दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। अब उनको अपने वैचारिक पूर्वजों की तरह भूमिगत होना पड़ेगा। ये समर्थक रंगे सियार की उस कहानी को भूल गए जिसका राज एक दिन पानी बरसने पर खुल जाता है। जैसा आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी नेताओं ने भाजपा मुख्यालय में बाकायदा मीटिंग की और दोनों दलों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। जबकि चीन ने गलवान पर आक्रमण किया था, भारत के कई हिस्सों पर चीन अपना दावा जताता है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन से मदद मिली थी और सेना प्रमुख कह रहे हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अब इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। देखना होगा कि अखिलेश यादव के इन हमलों पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।